भारत में आतंक के भेड़ियों की भगदड़ क्यों? आज आपको बताएंगे इराक में हार मान चुके दहशतगर्द बगदादी के कितने भेड़िए भारत में कहां-कहां फैल चुके हैं। बगदादी के मेड इन इंडिया प्लान पर बड़ा खुलासा। आज आपको पता चलेगा दिल्ली से करीब 4000 किलोमीटर दूर सीरिया में बैठकर मध्य प्रदेश में रेल धमाकों को अंजाम देने वाले आतंकी बगदादी का मेड इन इंडिया प्लान क्या है। देश के हर शहर, हर इंसान के लिए लोन वुल्फ अटैक का रेड अलर्ट। हम इस वक्त लखनऊ की एक रिहायशी कॉलोनी में हैं। इसी तरह की एक रिहायशी कॉलोनी में सैफुल्ला भी रहता था। अब लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनके पड़ोस में भी कोई सैफुल्ला तो नहीं रहता। खतरा सिर्फ लखनऊ को नहीं, दिल्ली एनसीआर को भी है। मैं इस वक्त हूँ नोएडा के जीआईपी मॉल के बाहर। पता नहीं इस अनजान भीड़ में कब कोई सैफुल्ला बगदादी का भेड़िया बनकर शामिल हो जाए और किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे दे। बगदादी के रडार पर मुंबई भी है। मुंबई हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। मैं इस वक्त मुंबई के एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट में हूँ और अलर्ट हूँ। आप भी अलर्ट रहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसी सैफुल्ला की कोई आतंकी साजिश जिंदगी पर भारी पड़ जाए। मध्य प्रदेश और हैदराबाद में बगदादी का टेरर सेंटर। वो कहीं भी हमला कर सकता है, ग्रुप में नहीं अकेले भी जा सकता है। उसके निशाने पर कोई भी शहर, कोई भी जगह है, फिर चाहे मॉल हो या बाजार, रेलवे स्टेशन हो या चलती ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। आज आप जानेंगे इंडिया में आईएसआईएस का लोन वुल्फ अटैक प्लान और बताएंगे भारत में बगदादी के कितने भेड़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज 8 बजे की ये खास पेशकश आपको देखना बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बगदादी के उन खूंखार भेड़ियों से मिलवाने जा रहे हैं जो हम सबके बीच हैं, हमारे आसपास, हमारे और आपके साथ घूम रहे हैं, और हम उनके मंसूबों से बेखबर उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान रहे हैं। वो पढ़े लिखे होते हैं, बड़ी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, हमारी और आप ही की तरह दिखते हैं, रहते हैं, लेकिन असल में इंसानियत के अव्वल दर्जे के दुश्मन होते हैं। लखनऊ में सैफुल्ला तो मारा गया, लेकिन इन शब्द लोन वुल्फ, आतंक, आईएसआईएस, बगदादी और भारत की सरजमी पर फैलते इसके असर से जुड़े बहुत सारे सवाल फिर से जिंदा कर गया है। वो सुनता नहीं था, पिटाई कर दी, वो बहुत डांटा और मारा भी। कानपुर का सैफुल्ला इंडिया में बगदादी के लोन वुल्फ यानी भेड़िया आतंक प्लान का एक किरदार था। आतंक के सिपाही के कनेक्शन कैसे शाहजहांपुर से लेकर हैदराबाद और लखनऊ से मुंबई तक जुड़ रहे हैं। लखनऊ के इस घर में हुए एनकाउंटर के बाद क्यों पूरा देश हाई अलर्ट पर है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए भारत में आतंक के भेड़ियों से क्या सवाल सामने आए हैं। आतंकियों का लोन वुल्फ प्लान क्या है और कैसे इसने दुनिया भर में लोगों में टेररिस्ट अटैक का डर फैला दिया। भारत से 4000 किलोमीटर दूर बैठकर बगदादी ने कैसे इंडिया के आतंक का ब्लूप्रिंट बना दिया। दुनिया भर के देश मिलकर आईएसआईएस और बगदादी का खात्मा कर रहे हैं, तो भारत में क्यों आतंकी भेड़िए सामने आ रहे हैं। आईएसआईएस के इन आतंकियों ने कैसे देश के युवाओं में आतंक का जहर फैला दिया है। लोन वुल्फ अटैक है कि एक ही आदमी या एक ही आतंकवादी हमला करके आम पब्लिक में मिल जाए और चला जाए। आपके मन में यह सवाल होगा कि खुद को स्टूडेंट बताकर लखनऊ के हाजी कॉलोनी में रहने वाले सैफुल्ला को लोन वुल्फ क्यों कहा जा रहा है। दरअसल आतंकियों की नई जनरेशन ने सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बचने के लिए यह फंडा बनाया है।
लोन वुल्फ हमले को आतंकी अकेले ही अंजाम देता है। ये आतंकी अकेला निकलता है और या तो निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाता है या फिर उन पर हमला कर देता है। ज्यादा लोगों को इनका पता नहीं होता तो पकड़े जाने की संभावना भी कम होती है। अगर लोन वुल्फ की जगह आप एक ग्रुप में हमला करेंगे तो आपको डिस्कवर करना या गलती से कुछ उसके बारे में पता लगना की चांसेस ज्यादा है। पिछले 6 महीने से हाजी कॉलोनी के इस मकान में सैफुल्लाह सहित 4 लोग रह रहे थे। इनका मकसद क्या था ये पता लगाया जा रहा है, लेकिन ये जरूर पता है कि सोशल मीडिया की मदद से इराक और सीरिया से इन्होंने ऑनलाइन आतंक की ट्रेनिंग ली। आज के युग में आईसिस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में, उसी धारा में बहने लगते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं। 2014 में जब बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित किया था तो दुनिया भर से धर्म के नाम पर लड़ने के लिए युवा इसका साथ देने पहुंचने लगे। तब आईएसआईएस ने 2 तरह की रणनीति बनाई। पहली में बगदादी का समर्थन करने वालों को इराक और सीरिया बुलाया जाता था और फिर उनको लड़ाई में शामिल कर लिया जाता। दूसरी पॉलिसी में बगदादी को खलीफा मानने वाले उसके लिए अपनी वफादारी का ऐलान कर अपने ही देश में आतंकी हमले करते हैं। भटके हुए ऐसे युवाओं को बगदादी की टीम ऑनलाइन हेल्प देती, उन्हें बम बनाने, अटैक करने और बगदादी के आतंकी संदेश को फैलाने में मदद ली जाती है। माँ बाप कहते हैं तूने कुछ दुनिया में नहीं किया, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अलग से करना होता है, दुनिया में कहीं ना कहीं दिखाई देना होता है। अगर हम नॉर्मल अच्छे रास्ते से चलेंगे तो दैट इज़ लाइक अ टर्टल रेस, कि वो धीरे धीरे कछुआ जैसे आगे बढ़ता है तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। और यहाँ पर उन्हें लगता है कि हम एक बार करेंगे और तुरंत मशहूर हो जाएंगे। सैफुल्लाह के पास आईएसआईएस का झंडा मिला, इसके साथ ही पिस्टल, गोलियां, नई करेंसी, बम बनाने के सामान के साथ ही भारत की रेल लाइन का मैप भी मिला है। शाहजहांपुर में अटैक के बाद क्या इनके निशाने पर भारतीय रेल की कोई और लोकेशन थी? गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव में किसी वीआईपी नेता को भी ये निशाना बनाना चाहते थे। सैफुल्लाह कैसे बगदादी से या उसकी टीम से ऑनलाइन कनेक्टेड था, इसका पता जांच एजेंसियां लगाएंगी। फिलहाल आश्चर्य की बात यह है कि जिस सैफुल्लाह को मध्य प्रदेश की पुलिस आईएसआईएस का आतंकवादी मान रही है, उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी संगठन से जुड़ा नहीं मानती। मैं कहा ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड थे, कहीं से इनको बाहर से एड नहीं आई थी, कोई ऐसा फाइनेंस इनके पास नहीं था। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ही फाइनेंस, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज के माध्यम से उसको जनरेट किया था और इसी का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए और अभी तक जो उन्होंने कुछ प्रयास किए भी थे वो सफल नहीं हो पाए। इनका आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल के नाम से ये खुद ही अपने आप को पहचान वो बनाना चाह रहे थे, खुद अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। वो मैंने शुरू में जो शब्द कहा कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये एक मॉड्यूल है। इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि वो आईएसआईएस से जुड़े हुए थे, इरादे खतरनाक थे। उनमें से एक मैकेनिक था, इंटरनेट के जरिए उन्होंने बम बनाने की विधि सीखी थी और फिर धीरे धीरे उसको कैसे इस्तेमाल करके आतंकी घटना को, वारदात को अंजाम देना है, ये सुनिश्चित किया था। आतंकी सैफुल्लाह के परिवार का दावा है कि कुछ महीने पहले तक वो एक आम इंसान था, लेकिन अचानक उसमें यह बदलाव कैसे आया, इसका पता उन्हें भी नहीं मालूम। अपना क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा थोड़ा ध्यान देते थे और नमाज अपना पढ़ते थे। 2.5 महीने पहले जब ये हमको बहुत कहा करते थे कि ऐसा है कि भाई तुम जो है काम किया करो, वो सुनता नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, घूमने निकल गए, लेट आवर्स में आते हैं, 10 बजे आ रहे हैं, 9:30 बजे आ रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं है। इस मामले में सबसे बड़ा बयान आईएसआईएस आतंकी सैफुल्लाह के पिता सरताज ने दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियों पर उन्हें पूरा भरोसा है, उनके बेटे ने देश से गद्दारी की है, इसीलिए वो उसका शव नहीं लेंगे। ऐसा जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। आतंकी सैफुल्लाह के पिता ने दिखाया कि उनके लिए देश हित सबसे पहले है। इनके जैसे पिता
देश के लिए एक नजीर है और शायद यही वजह है कि भारत में बगदादी का धर्म वाला आतंकी कार्ड नहीं चल रहा है। विवेक तिवारी, अमिता पारुल के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। एडीजी को सुना आपने, ये कहा कि ये सेल्फ प्रोक्लेम टेररिस्ट थे। इसे कहते क्या है हम आपको जी न्यूज पर अलग अलग शोज के जरिए बता चुके हैं। लोन वुल्फ, इसके बारे में आपको पहले भी तफसील से बताया है। ये शब्द उन आतंकियों के लिए इस्तेमाल होता है जो एक भेड़िए की तरह दबे पांव अकेले हमला करता है। किसी आतंकी संगठन की एक आइडियोलॉजी से वो प्रभावित होकर बगैर उस संगठन की मदद से अपने मिशन को अंजाम देता है। इराक और सीरिया में भले ही आईएसआईएस का दम घुट रहा है, लेकिन भारत पर उसकी नजर गिद्ध की तरह गड़ी हुई है। शाजापुर ट्रेन ब्लास्ट में 3 अलग अलग जगहों से 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो या हाल ही में आतंकियों की चंगुल से छूटे डॉक्टर राममूर्ति की गवाही हो, जिसमें उन्होंने आतंकियों के भारत को लेकर मंसूबों का खुलासा किया था। ये स्ट्रैटेजी क्या होती है इन भेड़ियों की, इन लोन वुल्फ अटैकर्स की, आप इसे समझिए। ये तस्वीर आतंकी बगदादी के लड़ाकों पर इराकी फौज के हमले की है। इराक में जहां कई शहरों में कुछ समय पहले तक बगदादी की हुकूमत थी, वहां से भी बगदादी के गुर्गे खदेड़े जा चुके हैं। बगदादी हार मान चुका है, लेकिन अब भी उसने भारत में आतंक राज कायम करने की साजिश नहीं छोड़ी। बगदादी का प्लान लोन वुल्फ अटैक से भारत को दहलाने का है। लखनऊ का सैफुल्ला भी लोन वुल्फ अटैक प्लान का ही हिस्सा था। लोन वुल्फ अटैक एक ऐसा आतंकी खतरा है जिसकी आहट को सुनना और पहचान करना बेहद मुश्किल है। लोन वुल्फ अटैक में अकेला शख्स किसी भीड़ पर हमला कर देता है और कई लोगों की जान ले लेता है। करोड़ों आदमियों में एक आदमी घूम रहा है और उसको ढूंढना, वो कहाँ से आया, कहाँ गया, कि कौन है, इस पूरे पब्लिक को चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम ये नहीं है कि उसको हम नहीं ढूंढ सकते, हम उसको ढूंढ लेंगे, उसके बारे में पता लग जाएगा, लेकिन मुश्किल है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में आईएसआईएस ने लोन वुल्फ अटैक किए हैं। इस तरह के हमलों का जिम्मा किसी बड़े समूह के हाथों में नहीं होता है। इसे स्थानीय स्तर पर चंद आतंकी ही अंजाम देते हैं। इस हमले में आतंकियों के निशाने पर मॉल, मार्केट, मेट्रो और रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह होती हैं। अमेरिका में लोन वुल्फ ने प्रेसिडेंट केनेडी को मारा तो बड़ा मुश्किल था उसको ढूंढना और पता करना। तो इसी तरह से जो आतंकवादी आते हैं, या तो वो एक ग्रुप में हम टारगेट के ऊपर आ सकते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में अटैक हुआ, मुंबई में हुआ या और जगहों पे हुआ, या फिर अकेला आदमी जिसको डिस्कवर करना, ढूंढना बड़ा मुश्किल है और वो नुकसान पहुंचाने के बाद मेल्ट हो जाता। भारत में लोन वुल्फ अटैक के लिए बगदादी का प्लान ज्यादा से ज्यादा भारतीय मुस्लिमों को मजहब के नाम पर ब्रेन वॉश कर आईएसआईएस से जोड़ना है। इस प्लान में बगदादी कुछ हद तक कामयाब भी रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना और बेंगलुरु तक आईएसआईएस की पैठ के सबूत मिले हैं। साल 2016 में देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआईएस के 50 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इनमें से महाराष्ट्र से 11, तेलंगाना से 11, कर्नाटक से 7, केरल से 6, उत्तराखंड से 4, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से 2-2 संदिग्ध पकड़े गए। इसके अलावा राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बिहार से भी एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई थी। आईएसआईएस ने साल 2015 में कैलिफेट इज बैक टाइटल से एक ऑडियो मैसेज बांग्ला में पोस्ट किया था, जिसमें मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस ज्वाइन करने की अपील की गई थी। उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि आईएसआईएस के बारे में सबसे ज्यादा ऑनलाइन सर्च में श्रीनगर, गुवाहाटी, महाराष्ट्र का चिंचवाड़ और पश्चिम बंगाल का हावड़ा सबसे ऊपर है। सोशल मीडिया पर आईएसआईएस की दबिक मैगजीन
और उसके ऑडियो वीडियो मैसेज देखकर और सुनकर कई युवा आतंकी ISIS के करीब आए। यानी बगदादी के नापाक एजेंडे को इंडिया में इंटरनेट के जरिए ही फैलाने की कोशिश हुई। दरअसल ISIS ने साल 2020 तक भारत सहित दुनिया के कई देशों पर कब्जे का प्लान तैयार किया था। उसका एजेंडा पूरे विश्व में खलीफा राज कायम करने का है, जबकि मौजूदा हालात में बगदादी खुद मौत से भागता फिर रहा है। जहां उसका कब्जा था वहां से भी खदेड़ा जा रहा है। लखनऊ से विशाल पांडे और दिल्ली से रूफी जैदी के साथ मनीष शुक्ला, सी मीडिया। जब से ये खबर आपके सामने आई है, अलग अलग टीवी चैनल्स पर आप एक शब्द बार बार सुन रहे होंगे, खुरासन। खुरासन मॉड्यूल से सैफुल्लाह बिलोंग करता था। खुरासन दरअसल ISIS ने जो अपने मंसूबे सोचे हैं अपने साम्राज्य को दुनिया भर में फैलाने के लिए, उसमें एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से को खुरासन नाम दे दिया है। और इसीलिए एशिया में खुरासन मॉड्यूल से भारत के कई ऐसे लोन वुल्फ अटैकर्स हैं जो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये एशियाई युवकों का वो मॉड्यूल है जो भारत में रहकर सीरिया जैसे हमले की ट्रेनिंग करता है। लखनऊ एनकाउंटर में भी मारे गए कानपुर के ISIS आतंकी सैफुल्लाह और उसके आतंकी साथियों का पूरा मॉड्यूल जो है सामने आया है, उसमें खुरासन का जिक्र हुआ है। सिर्फ यही नहीं, ISIS ने बकायदा एक टेक्स्ट बुक भी जारी की है जिसमें G से गर्ल नहीं गन होता है, S से शिप नहीं स्नाइपर होता है, B से बुक नहीं बैटल होता है। इराक और सीरिया में आखिरी सांसें गिन रहे ISIS की ये पूरी कहानी भी अब आप समझिए। भारत में ISIS के आतंकियों के इस पहले हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया है। खुफिया एजेंसियों ने अब तक की पड़ताल में ISIS के भारत में टेरर कनेक्शन को लेकर एक लिंक तैयार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत में ISIS के खुरासन मॉड्यूल ने भोपाल में हमला किया था और देश के बाकी शहरों में भी बड़े आतंकी हमले का प्लान बनाया था। ISIS का खुरासान मॉड्यूल अतीक मुजफ्फर कानपुर, GM खान कानपुर, अजहर खलीफा कानपुर, फैजल खान कानपुर, इमरान सैफुल्लाह का भाई, दानिश अख्तर अलीगढ़, सैफुल्लाह कानपुर, हुसैन कानपुर, यूपी पुलिस के मुताबिक खुरासान मॉड्यूल को पहले ही हमले के बाद नाकाम कर दिया गया है। जो सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ और जो मुलजिम गिरफ्तार हुए, उसमें 3 व्यक्ति जो यहाँ रहते थे इनके साथ में वो वहां पर गिरफ्तार हुए। इन्हीं की पूछताछ में और जो अन्य सूचनाएं हमें प्राप्त हुई उसके आधार पर कई जगहों पे दबिश दी गई। सभी जगह हमें सफलताएं प्राप्त हुई, परंतु इस वाली घटना पर काफी देर मुशक्कत के बाद पुलिस लेट रात्रि जो है इसको फ्लश आउट करने में सफल हुई। खुफिया एजेंसियों ने ISIS आतंकियों को हथियारों के सप्लाई का लिंक भी पता किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फखरे आलम और रॉकी ने अतीफ को अजहर के जरिए हथियार पहुंचाए थे। फखरे आलम और रॉकी ने अतीफ को 2 हथियार दिए थे। 3 हथियारों की सप्लाई होनी बाकी थी। लगातार इन लोगों ने छोटी छोटी घटनाओं करने का प्रयास किया, लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी में ये सफल नहीं हो पाए। अंतोगत्वा जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद से इनकी असली गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई और उसके बाद से पुलिस एक्टिवेट हुई और उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे भोपाल से लेकर लखनऊ तक ISIS के आतंकी कनेक्शन का लिंक मिला। 7 मार्च को भोपाल के पास ट्रेन ब्लास्ट में MP पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकियों में अलीगढ़ का सैयद मीर हुसैन और कानपुर का दानिश अख्तर और आतिफ मुजफ्फर हैं। पूछताछ में इनके एक साथी की कानपुर में मौजूदगी की बात सामने आई। MP पुलिस ने UP ATS को जानकारी दी। UP ATS ने कानपुर, लखनऊ और इटावा में एक साथ छापेमारी की। कानपुर के सैफुल्लाह की लोकेशन लखनऊ के ठाकुरगंज में मिली। ATS की टीम ने कानपुर के जाजमाऊ से फैजल खान को गिरफ्तार किया। फैजल के पास से लैपटॉप बरामद हुआ। फैजल के लैपटॉप में ISIS का बड़ा आतंकी साहित्य मिला। पुलिस ने फैजल की निशानदेही पर उसके भाई इमरान को
उन्नाव की एक फैक्ट्री से गिरफ्तार किया। इमरान के पास से मिले मोबाइल में कई नंबर आईएसआई से जुड़े लोगों के बताए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने इटावा से फखरे आलम को भी गिरफ्तार किया है। कानपुर की रहमानी मार्केट से एटीएस की टीम ने अजहर को भी गिरफ्तार किया था, मगर स्थानीय लोगों ने हंगामा करके अजहर को छुड़ा लिया। अजहर और आईएसआई से जुड़े कई लोगों की तलाश जारी है। कानपुर से मोहम्मद उजैर और अमिता पारुल के साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। अब तक के जितने भी ये भेड़िए सामने आए उसमें एक अच्छी बात ये है कि सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी और खुशकिस्मती हमारी कि ये कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ कर पाते उससे पहले ही पकड़ में आ गए थे। और इसमें आपकी मदद की भी बेहद जरूरत है। अपने आसपास चौकसी बरतिए। कुछ भी संदिग्ध आपको नजर आता है, कोई भी संदिग्ध नजर आता है, फौरन पुलिस को इत्तला